सद्गुरु प्रणाम परम वैराग्यम परम अगम संतोषम परम योगिनांत जिनिरंतरम सो योगिनो नमस्ते सस्वरूपे पदकंद नमस्ते ब्रह्मानंदं परम सिद्धं केवलं ज्ञानमूर्तिं दंडातीतं गगन सदृशं पद्मसाटिपक्षं एकं नित्यं अचलं सर्वसाक्षिं भावं निर्गुणै सद्वैतं चैतन्य शासन ब्रह्मातीतं निजनं मंगलम गुरु शब्द मंगलम शुद्धार्थ चतुर्थ निवास ब्रह्मदयाल सत्सुरदयाल के अमृत ज्ञान का नाम सूर्य दृष्टि दृष्टि को श्रवण करो मनन करो सर्व हरि नित्य संगत सब धरती पावन ज्ञान ये सब उत्तर ज्ञान राम जी महाराज बारम्बार हे राम हे राम हे राम हे राम सच्चा 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 हे सद्गुरु अंतर्जामी घट घट की जानकार अथे तत्व भेद कांग चालू है। सद्गुरुदेव फरमाते हैं आत्मा एक तत्व है, ब्रह्म है, और ब्रह्म में मिलने का जो भेद है, निर्णय है, जो जुगती है, जो कड़ है, उसके लिए सद्गुरुदेव ने अणभे ग्रंथ बनाया है। माया ब्रह्म तक का तो ग्रंथ वेदों में पुराणों में सब जगह है। जितने भी चारों वेद 18 पुराण 6 शास्त्र 9 व्याकरण है, माया ब्रह्म के पद तक का तो निर्णय सब में भरा हो। और जो ये तत्व भेद जो है, एक तो तत्व है ब्रह्म ज्ञान है, एक ब्रह्म ज्ञान में भेद जो है, कड़ जो है, उसको जब तक नहीं समझोगे तब तक आत्मा परमात्मा पद की प्राप्ति कर नहीं पाएगी। इस परमात्मा पद की प्राप्ति के लिए सतगुरु सुखराम जी महाराज ने ये अणवे ग्रंथ बनाया। इसी के लिए नित्य अवतार लेकर आए और सृजनहार के हुक्म से आए। तो माया ब्रह्म तक का तो निर्णय सब जानते हैं, पढ़ के भी कर लेते हैं तो सुन के भी कर लेते हैं, परंतु ये तत्व भेद का जो गुण है न पढ़ने में है न सुनने में। ये किस में है जिसका हमारा निर्णय बता रहे हैं। तो पर ब्रह्म है ब्रह्म तेजिस माया, सतपुरुष साई ओ भेद लाया। पर ब्रह्म जड़ रूप ब्रह्म बीज हुआ, तरजे में माया विस्तार जुआ। पर ब्रह्म है ब्रह्म तेजिस माया, एक पर ब्रह्म है, एक ब्रह्म है और तीसरी माया, और तीनों इस घट में समाये हुए। माया शरीर है, ब्रह्म आत्मा है और परब्रह्म परमात्मा, तीनों ही समाये हुए। और तीनों का निर्णय केवली भगवंत नित्य अवतार इस अणवे ग्रंथ में निर्णय कर। सत्पुरुष जो महापुरुष उस देश के वासी बने हैं, वो ये परब्रह्म का भेद लेके आए। ये तत्व भेद का जो निर्णय है वो लेके आए। कैसे कि परब्रह्म जड़ रूप ब्रह्म बीज हुआ, तरजे में माया विस्तार। परब्रह्म जड़ के समान है, ब्रह्म बीज के समान है, और पेड़ जो है वो माया का। अब तीनों जुआ है अलग अलग, जड़ कण और पेड़, और एक जगह समाये हुए हैं, और काम तीनों का अलग अलग है। तो एक ही है, अलग अलग। जो बीज तर में यूं ब्रह्म होई, पर ब्रह्म न्याला जल रूप।
बीज पेड़ में है और जड़ भी उसमें देते हैं और न्यारा भी है। उस न्यारे जड़ को जब तक नहीं समझोगे, वो कब समझोगे? ये तत्व भेद का समझ आई, ब्रह्म का भेद, परमात्मा में मिलने की कड़, भेद का मतलब विधि, ये जब समझ में आएगी तब सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि ये जड़ का कार्य होगा। नहीं तो जड़ जड़ कहते रहोगे, परमात्मा परमात्मा कहते रहोगे, पर आत्मा की प्यास बुझने वाली नहीं, माया ब्रह्म से। ये प्यास बुझाने के लिए सद्गुरुदेव समझा रहे हैं कि आत्मा की प्यास कब बुझेगी, उसके लिए उदाहरण देके समझा रहे हैं। हे राजा जड़ की चीज सकल सुई पावे, कि नहीं शोषण प्यास न जावे। हे राजा जड़ की चीज जड़ी सुई धोवे, तब निर्मल होए उजड़ी हो। हे राजा जड़ की चीज सब कहलाती है, पर चीज बीज से उज्जवल नहीं होती है। बीज और चीज दोनों जड़ के हैं, परंतु उज्जवल साफ करना चाहो उससे गारा चीज तो मिटने वाले। प्यास भी जाने वाली नहीं है चीज से, बीज से। बीज रूपी ब्रह्म है, चीज रूपी माया है। इससे प्यास बुझने वाली नहीं है आत्मा की। जन्मने मरने की जो प्यास लगी हुई है वो बुझने वाली। तो महाराज फरमाते जड़ की चीज जड़ से ही धोता है, तब वो निर्मल होती। एक बूंद से आत्मा सर्वंग संपार शरीर बनाया हुआ, एक जड़ की बूंद से। तो जल रूप सृजनहार परमात्मा का राम का नाम, इसको सदगुरु विधि से सांसों सांस रटोगे, तब पर ब्रह्म का न्यारा जो जड़ है वो पी सकोगे। नेन निज नाम, वो न्यारा है। किससे न्यारा है? भुवन से और माया से, श्वास से और मन से और माया से न्यारा है वो। इसको कहते हैं न्यारा। नाम नियारा, भेद नियारा, सतगुरु न्यारा हो जोई। इसको जो समझो, तब राजा कहता है हे भूप ओ हम सुनियो, ब्रह्म और माया तीजो न सुनियो, तुम खोज लाया। हमने सारी सृष्टि में यही सुना है, ब्रह्म और माया। आप तो तीसरा पर ब्रह्म अलग से खोज के लाए। वही तत्व भेद है, इसको खोजना पड़ता है, इसको ढूंढना पड़ता है, इसको समझना पड़ता है बुद्धि पे, विवेक से। और फिर इसमें मिलने के लिए वैराग्य वृत्ति चाहिए। कौन सी? माया ब्रह्म से अलग होनी। और माया ब्रह्म के साथ की रहेगी जब तक ग्रस्त में रहेगी। आत्मा के वैराग्य वृत्ति नहीं। उसी को संतों का चौथा देश का 3 लोग ग्रस्ती का है, माया ब्रह्म के साथ है। इसलिए हे राजा आप ग्रस्त का ही समझ करते। ग्रस्त में रह करके ग्रस्त ने भेद पहन लिया तो उसी को संत मानते हो, वो नहीं है। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि परम तत्व का जानो भेवा, सोजन साधु जग में देवा। देवलोक सो देवत आवे, परम तत्व सो ही जन पावे। ये परम तत्व का जो भेद है, परम पद में मिलने का जो निरंतर का शब्दों का जो ज्ञान है, अगर तू परमात्मा को शब्द में मिलना चाहती है, शब्द से दर्शन करना चाहती है, तो तत्व भेद की समझ कर। किसके लिए? परम तत्व में मिलने के लिए, परम पद में मिलने के लिए। परम तत्व है निरंतर, और वो परम पद में लेके जाता है। तो ऐसी साधना कौन जन करता है? जो देववृत्ति आत्मा। देववृत्ति आत्मा ही संत वृत्ति बनती है, कि राक्षस वृत्ति आत्मा संत वृत्ति बन सकती।
राक्षस वृत्ति प्राणी आत्मा को संत नहीं बना सकता। राक्षस वृत्ति प्राणी को ही कर्मी जीव बताया। कर्मी या कर्म बांधने वाला, कर्म भोगने वाला, होशियार हो करके कर्म की रेख पर मेघ वो ही मार सकता है जो परम तत्व के ज्ञान को समझता। कहने से कर्म पे रेख नहीं मार सकता। शुभ और अशुभ कर्म का जो बंधन है वो कर्मी जीव, और शुभ अशुभ का कर्म का बंधन कब होता है? उसके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि जब तक मोह माया अज्ञान अंधेरो मोह को देख सबद उजिया। मोह माया अज्ञान अंधेरा घट में रहेगा तब तक इस शब्द का जो नियंत्रण का उजियारा है, आनंद है, अनुभव है, वो ले नहीं सकते। क्यों कि सदगुरुदेव फरमाते हैं करनी कर रैणी रे सोही जन साचा वे ने चेपड़ पावसी मनसा सुन वाचा। करनी कर ऐसी जिससे पुण्य पाप नहीं बनते। पुण्य पाप किस कौन सी करने से बनता है? करा मात कर तूत सिधाई उल्टी गड़ में फांसी गाले। ये करनी। करा मात कर तूत सिधाई के लिए कई प्रकार के मंत्र मंत्रादि करता है, कई प्रकार के मत ज्ञान मन परचे ज्ञान में फंस जाता और जागृत कर करके लोगों को भरमाता रहता, मुझे खोता रहता। ये आपके गले में भी फांसी डालता है, दूसरों के गले में, और लोग उससे मोहित हो जाते हैं। तो सबको सुख चाहिए, सबको धन पुत्र संपत्ति चाहिए, मान सम्मान चाहिए, ये गले में फांसी डालता है। इसको कहते हैं ये फांसी डालने। तो ऐसी करनी करो, ऐसी रटना करो परमात्मा के नाम की जिससे पुण्य पाप नहीं बनते। तो सांस सांस जो गोलमाला फिरती है उससे पुण्य पाप नहीं बनते। इसके अलावा तो कोई सी भी करनी कर, सब मन और पवन के साथ, नियंत्रण का संग होने वाला नहीं। और नियंत्रण पुण्य पाप से अलग है, शुभ अशुभ से अलग। इसको आत्मा को करता है, उसको कहते हैं करनी कर रेणी रहे सोई जन सच्चा। वही हरि का जन है, वही पर ब्रह्म का आनंद ले सके। वे नैचे पड़ पावसी मनसा सुन वाच। वो नैचे उस परम पद की प्राप्ति करें। पर कहता जो चलता नहीं सो पाखंड ले धारा। झांसों सायब दूर है लक्ष्य करोड़ हजारा। कहता तो है, ज्ञान तो खूब करता है, परंतु चाल नहीं चलता उसके। कहता जो चलता नहीं सो पाखंड ले धारा, वो पाखंडी है। वो ही जगत में महाराज फरमाते कर्मी जीव। कर्मी जीव की कई जगह निर्णय महाराज ने किया है। ये नहीं भाई देवताओं को मानते हैं, ब्रह्मा विष्णु में सके, वो कर्मी, कहीं नहीं लिखा हुआ। महाराज फरमाते इस प्रकार से सदगुरुदेव फरमाते हैं पाखंड का, महाराज फरमाते हैं नासु सायब दूर। लाख बात की एक है जे कारज चाहिए। कह सुखदेव तज झूठ रे शिवरण सच गई। लाख बात की एक ही बात है, अगर परमात्मा में मिलना है, तत्व भेद को, परम तत्व का, परम पद का आनंद लेना है, तो झूठ को छोड़ दे। अंदर खुद को देख, अंदर से मैं झूठा हूं, दूसरे कोई झूठे नहीं। ये शरीर झूठा है, ये शरीर यहीं रहने वाला है। करामात कर तू सीधा ही इसके अंदर जो भरी हुई है वो झूठी है, वो आत्मा को परमात्मा के मिलने से रोकने वाली। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि जब इसमें फंस जाएगा तो बस माया के जोर है नाना विध का था। सिमरन बिन संसार में सब माया की बात। फिर तो इतना जोर माया का लग जाता है,
वो सिमरन करना भी चाहता तो होता ही। माया ही माया की बातें, बस मैं और तू, मैं और तू, मैं गुरु तू चेला, मैं तेरे ऐसा सुख दे दूं, मेरे पराक्रम से धन हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा, संपत्ति हो जाएगी, बस ये करने लगे। और सुनने वाले हाँ भाई माँ का महाराज ने माने जब से बहुत हो। तो सदगुरु देव फरमाते हैं बस माया के जोर है नाना विध घाता। अरे माया ठगड़ी ला रहे मत डूबो रे लोई। अरे माया बड़ी अपरबल साधु सब घट रया समाई। माया का जोर इतना है, ये ठगड़ी है, इसके पीछे हे आत्मा तू डूब मत। तूने बंदा हे प्राणी तू ये समझ गया तो डूब मत। माया बड़ी अपरबल माई सब घट रही समाई, सबके घट में समाई और परमात्मा से परम पद से वंचित कर। इसलिए महापुरुष कहते हैं जैसे देवलोक से देवत आते हैं, तो देवता के एक तो छाया नहीं होती, मनुष्य के छाया रहे। दूसरा देवता गज्जगिरी भीत लान के चला जाए और प्राणी उबा खड़ा ले, ये उदाहरण है। इसी प्रकार आत्म देव जब देव वृत्ति का अंग बन जाता है तो सदगुरु देव फरमाते हैं ये संत वृत्ति बनने के लिए तत्व भेद का अनुसार सांस राम रटने का तरीका आ जाता है। तो फिर वो निरंतर ब्रह्म विराट से आता है। तो आत्मा देव निरंतर का संग करके परम पद में मिलने के पीड़ करता है, प्रेम प्रीति करता है। वही महाराज फरमाते गज्जगिरी भीत कौन सी बजरपुर भंवर गुफा 1000 पांच का कवड़ अनंत पांच का कवड़। ये गज्जगिरी भीत है आत्मा को अगम देश में जाने के लिए, केवल पद में मिलने के लिए, परम पद में मिलने के लिए। ये महाराज फरमाते संत वृत्ति आत्मा जब ऐसी वैराग्य वृत्ति हो जाती है, पांचों विषय त्रिय ताप सताते नहीं है, वो आत्मा परम तत्व सो ही जन पावी। चाहे बाँचने वाला हो चाहे सुनने वाला, वही परम पद में मिलेगा और वही माया ठगड़ी के पीछे नहीं पड़ेगा। करामात कर तो सिद्धाई को प्रधानता नहीं। अगर जो वाणी भी बाँच रहा है, भजन भी कर रहा है और इनको प्रधानता देता है, तो जिन जन को माया बिच मारियो ताकि शोभा गावे रे, एते खबर नहीं ज्ञानिया को परचा कासू आवे। जिन जन को माया बीच में मार देती है, माया ठगनी, उनकी सब शोभा गाती है। कईयों के रिद्धि सिद्धि आ जाती है, करामात करतूत पर्चे दिखाने लग जाते हैं, कई के सब पूजा कई प्रकार की चैन चमत्कार दिखते हैं, कई कहते हैं मेरे गुरु महाराज दिख रहे हैं, मेरे गुरु महाराज के दर्शन हो रहे हैं, कई पर्चों में लीन हो जाए। यही माया ठगनी है। ये माया ठगनी अध बीच में रोक देती है। अध बीच कौन सा है? त्रिकुटी। यहाँ रुक जाता है और फिर वो रटना बंद हो जाता है। अनवे ज्ञान की निरपक्ष निर्णय की समझ नहीं रहती है, रटना बंद हो जाती है और सरसुरत शब्द का समझ, मेड़ का मतलब उसको आत्मा को अनुभव ही नहीं होता, बस ऐसे ही खुशी रहता है गुरु महाराज मिला दे और शरीरधारी गुरु महाराज के बन जाते। ये माया ठगने रोक लिया। इसके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि कर्मी जीव मिनकगत होई परम तत्व नहीं पावे सोई। रूप देख देखण के माई दिष्ट मुष्ट में आवे नहीं। कोई दूसरों पे रत नहीं है, ये सब तत्व भेद का दूसरों पे रत घटाते, नवदा भक्ति पे घटाते हैं, मंदिरों पे घटाते हैं, देवों पे घटाते हैं, उन पे थोड़ी लिखा हुआ।
भजन करने वाले के लिए लिखा हुआ है, वाणी बांचने वाले के लिए लिखा हुआ है। तो जो कर्म बांधने में, पर्चों में जो बंध जाता है, वो मिनख की गति है, वो संत गति और देव वृत्ति नहीं। परम तत्व के देश में मिल नहीं सकता, क्यों? न तो शब्द का उसको समझ है, शब्द की न रटना का ज्ञान है, न उस कवड़ों की जानकारी है, न आध्यात्मिक निर्णय की समझ है। बेरंग अर्थ घटाते हैं और बेरंगी शरीर को गुरु मानते हैं, बस। क्यों? महापुरुषों का देश न रूप में, न देखण में, दिखाने में, न दिष्ट में, न मुष्ट में, और न सत्सबद पकड़ में भी नहीं। वो किसमें है? तो शब्द दिष्ट में देखा जावे, से शब्दा में साध बतावे। अंचर मडे न काना लागे, सो पद मिल्या बरम सब भाग। संतों की जो अनुभव वाणी के आध्यात्मिक निर्णय जो चरण है, वो किसी के बंधने में नहीं, न मुष्ट में है न दिष्ट में। इन शब्दों को तो जो साधना करने वाले हैं वो ही समझा सकते हैं आध्यात्मिक निर्णय। शब्दों का ज्ञान है ये चैन चमत्कार के करामात करतूत सिद्धाई का ज्ञान नहीं है। महाराज फरमाते हैं वो तो संसार में शरीर के साथ ही चला जाते हैं, आत्मा एकल्ली जाना पड़ता है। और परम तत्व का जो ज्ञान है वो आत्मा के साथ है, शरीर तो उसका सिर्फ आधार है। अंचर मंडे न काना लागे। जो महापुरुषों का केवल ज्ञान है वो महाराज फरमाते हैं कानों से, दिष्ट से, मुष्ट से, किसी के कहने से या सुनने से आने वाला नहीं। वो तो जिसके अंदर घट में प्रकट हुआ है, जिसके जागा है, बंदा जाग जाग फिर उसके जाग गया, उमव हो गया पूरे शरीर में शब्द, वो उसके भरम भागेगा और कर्म कटेंगे। भरम भागेगा जब कर्म कटेंगे, तब वो उस पद में मिले। भरम भागेंगे कैसे और कैसे कर्म कटेंगे? कहने से नहीं होगा। उसके लिए सुखराम जी कह रहे कि भरम कर्म रैण नहीं पावे, जो अग्नि सब पूस जड़ावे। 52 अंचर जब लग जाने, भरम कर्म कर बहुत बखाने। अब 52 अक्षर का ज्ञान बता रहे, और 52 अक्षर तो पढ़ के सब सोच लेता है। राम नाम भी सबके आधार है। राम नाम की टेक सुनो जगत के, पूरे जगत के, और सबके घट में है। ये राम राम भी 52 अक्षर में है। तो महाराज फरमाते हैं इस 52 अक्षर का तत्व भेद, यानी हे आत्मा तू ब्रह्म है, तो ब्रह्म के नाम का उच्चारण कर। ब्रह्म का नाम एक ही है पूरी सृष्टि का, और जितने भी नाम है सब आत्म ब्रह्म के, वो 52 अक्षर में है। और ब्रह्म का नाम भी 52 अक्षर, पर ये एक ही है, और ये परमात्म ब्रह्म का नाम है। तो महाराज फरमाते ये भ्रम मिटेगा, आत्म ब्रह्म में और परमात्म ब्रह्म के नाम में भ्रम मिटेगा, तब फिर इसको तू जबरदस्त होकर रटेगा। रकार मकार दो ही नाम, और दो ही नाम सांस सांस गोलमाला फिरती है, और तो कोई सा ओम भी रट गोलमाला नहीं फिरेगी। और गोलमाला फिरे बिना नियंचर आवे, और गोलमाला जब फिरेगी कागलिया जिब्या से होगा। अगर बेखरी बाड़ी से होगा तो भी गोल नहीं फिरेगी, वो सांस सांस नहीं आएगी। मुंह बंद भी कर लेगा, रकार मकार कर बंद कर दे, ओम सोम का जप्पा जप्पा करेगा तो भी नियंचर नहीं आएगा। इसलिए महाराज फरमाते हैं ये भेद है जबरदस्त। किसके लिए? पहले तो भ्रम खत्म हो, और फिर जब ये 2.5 अक्षर का गुण आ गया, नियंचर का, रकार मकार ऊंसा सांस का, तो महाराज फरमाते हैं फिर कर्म काटने में करवत चलेगी जबरदस्त, रटना जबरदस्त चलेगी। इसको कहते हैं कर्म काटने का। रकार मकार कर्म ऐसा काटेगा कि सांसों श्वास करवत चलेगी जबरदस्त।
करवत है रकार मकार, और ऊंसा सांस चलाना, आगे पीछे आगे, तब कर्म रूपी लकड़ी कटेगी। जैसे अग्नि लग जाती है तो फूस कचरा सब स्वा हो जाता है, इसी प्रकार ये भरम कर्म जब स्वा हो जाएगा, फिर उसके चैन चमत्कार रिद्धियां सिद्धियां करामात करतूत ये न तो प्यारे लगेंगे, न उसके घट में रहेंगे, टिकेंगे भी नहीं, आएंगे भी नहीं। सिर्फ शब्द ही शब्द का जबरदस्त अनुभव। सदगुरु सुखराम जी के वाणी में एक भी बैरंग पर्चा नहीं, सब घट पर्चे। और कई संतों के बैरंग पर्चे हैं, सुखराम जी में क्यों नहीं है? क्या कारण? इतना शब्द का तेज था रटना का, 18 बरस तक, पहले भी और रामचो की बेटे जब भी। तो ये चैन चमत्कार तो एक कोस दूर रहते थे रेत से, नेड़े भी नहीं आते। क्यों? शब्द तेज सही हो नहीं जावे, ये शब्द का तेज इतना था कि ये सहन नहीं कर सके, इतनी दूर भी। जैसे सूरज का तपस्या और उसकी निजर नहीं झेल सकते, उसी प्रकार महाराज ने वाणी में उदाहरण दिए कि ये ऐसा शब्द का जबरदस्त तेज रहा 18 बरस तक, 24 घंटे रटना सदगुरु सुखराम जी के चली, उनका प्रमाण है। और इनके ही देवलोक से गाढ़ा चंदन का आया, इनके ही 68 तीर्थ परिक्रमा करने आए, हरिद्वार से गंगा स्नान करने के लिए आए, आखिरी सन, किसी का दूसरों का प्रमाण नहीं है। तब इनके नाम से आज सत्ता चल रही। और फिर चौथा, ब्राह्मण कुल में थे, ब्रह्मा जी के पुत्र थे, खट दर्शनी में गुण था, और गुरु पदवी भी थी, और सतगुरु पदवी। तो महाराज फरमाते हैं ऐसा जब गुण प्रकट हुआ, ऐसे गुण में 52 अंचर है जग माए, सातु मात लगे है नाई। 52 अंचर है विस्तारा, पंडित पढ़े सकल ये सारा। पिंड में रहने वाली आत्मा पंडित 52 अक्षर में जूझता रहता है, और 52 अक्षर का ही निर्णय बताता है। सातों मात लगती है, वो मिलाकर के सातों मात्राएं 52 अक्षर का संग है, स्वर व्यंजन और सातों मात्राएं, ये सब 52 अक्षर। और संतों का तत्व भेद का जो परम पद में मिलने का, परम तत्व का जो ज्ञान है, वो 52 अक्षर से अलग। 53वां ऊंसास आएगा जब जाके 52 अक्षर रकार मकार, उसको श्वास और प्रश्वास कागलिया जिब्या 3 जोड़े बढ़ेंगे, तब ने अंचर ब्रह्म विराट से आएगा, वो 52 अक्षर से। और 53 से न्यारा 54वां है, और निराधार हो जाएगा जब 55। और 55 में आए बिना गए बिना मेरे अनभे बाड़े का आध्यात्मिक निर्णय समझ में आने वाला, और कर भी नहीं सकते। 53 52 सब कोई कहे, 54 कहे न कोई, 55 बिन सुखराम के भेद न लादे को। 55 के बिना मेरा ये तत्व भेद का जो निर्णय है, परम तत्व में मिलने का, जो परम पद में मिलने का वो निर्णय है, वो समझ और न समझा। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि 52 अंचर सब कोई खोजे, परम तत्व काहू नहीं सूझे। पद बिन ज्ञान सभे नर अंधा, उल्टा पड़ा गड़ा बोह पंदा। गले में इतना जबरदस्त अंधा पड़ जाता है कि परम पद की प्राप्ति के बिना संसार में सब नर अंधे, बिना ज्ञान के, बिना भेद के। महाराज फरमाते हैं पंगा कौन है? रकार मकार की समझ और चलता नहीं। अंधा कौन है? जिसको सतगुरु का ज्ञान सूझता। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अंधो सो सुखराम के सतगुरु सूझे ना,
अंधा वही है जिसको मेरा केवल ज्ञान सूझता है। आध्यात्मिक निर्णय बुद्धि पे विवेक नहीं आ रहा है, न वैराग्य वृत्ति आ रही है, तो अंधा ही है। फिर महाराज फरमाते बहरा सो सुखराम के, बहरा कौन है कि मेरा ज्ञान सुनकर के और इसकी सांसों सांस सुनकर भी और काम में नहीं लेता, और ज्ञान सुन बूझे नहीं सो नर जंड का। ज्ञान सुन करके और पूछता भी नहीं है, अगर निर्णय जबरदस्त है और कहा बस सुन के चला जाता हूं, वो तो जड़ है। जड़ यानी रूप में ही बैठा है, और रूप के साथ ही आत्मा निकल गया, रूप के साथ ही निकल के फिर वापिस रूप में आए। इसलिए ये गले में फंदा जन्मने मरने का मिटने वाला, ये जबरदस्त फंदा है। इस फंदे की चिंता किसको है? दिखी जाएगी, मरे बाद होगा जो हो जाएगी, उसको चिंता नहीं है, उसको पीड़ नहीं है, दिखी जाएगी, होगा जो हो जाएगी। और जिसको जीवते ये चिंता पीड़ है, तो वो प्रेम प्रीति उसमें लग जाएगी, परमात्मा की भक्ति। क्यों? ये महापुरुषों का परम तत्व का तत्व का भेद न्यारा है माया ब्रह्म से। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं तो मन नर पवन सकल सु न्यारा, सो पद लखे संत जन सारा। मन पवना सु न्यारा होई, पूरा संत लखे जन सु। जो मन पवना के साथ रहता है वो इस मेरे आध्यात्मिक निर्णय को समझ नहीं सकता, न धारण कर सकता है, न कर सकता। मन पवना के साथ यानी विचारों के साथ, संकल्प विकल्प के साथ, श्वास के साथ, वो महाराज फरमाते हैं ये परम पद का ज्ञान, परम पद का लख नहीं सकता। वो आत्मा संत नहीं बन सकती, वो आत्मा राम सने नहीं बन सकती। मन पवन से मेरा केवल ज्ञान न्यारा है। जो निरंतर प्रकट होता है वो मन के बस में नहीं, वो श्वासा के बस में नहीं। वो तो श्वास से रटना करोगे तो वो आ जाएगा, फिर श्वास और सिमरन सब नीचे रह जाएगी, और वो निरंतर आत्मा को लेके गगन मंडल में उड़ जाए। वो ही पूरे संत हैं, वो ही परम पद में आत्मा को मिला सकते हैं, अपनी आत्मा को, और दूसरों को भी समझा सकते। तो ज्ञानी पिंडत पढ़ भर माना, परम तत्व का मर्म न जाना। पढ़ ज्ञान बतावे, सोई आप न समझे भूला दो। पढ़ और ज्ञान सुनाते रहते हैं, मर्जी आवे मन विचारों से, श्वासा से अर्थ करते रहते हैं। मर्जी आवे जो दोटे सुन सुन के गुरु महाराज के और करते रहते हैं। बस वो महाराज फरमाते आप भी नहीं उस देश में जाता है, न और हो जाए। उसको महाराज ने अड़वा बताया खेत, ऐसे अड़वा फाड़ नीसरे बायर सो जन उतरे पारा। ऐसे अड़वों का संग छोड़ करके और फिर तुम आध्यात्मिक निर्णय समझकर और ये आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए सांसों सांस रटना करो जबरदस्त। तब परम तत्व का मर्म समझोगे, तब आध्यात्मिक निर्णय प्यारा लगेगा। और नहीं तो उठ उठ के भगते हैं आध्यात्मिक निर्णय से, माथा खराब हो जाता है, करंट लगता है। ज्ञान चक्र सुखराम के लगे कनपट्टी में लगता है, और उठ उठ के भगते हैं। इसके लिए भगते हैं कि आप भी उसमें नहीं मिलना चाहते हैं, औरों को मिलना भी नहीं देते। बस मैं गुरु और ये मेरे चेले, हमने विधि बताई, हमने आज्ञा दी, हमने मोक्ष, हम गए, इनको भी ले गए, हम पूरे हो गए, ये भी पूरे हो गए। ये तो पढ़ पढ़ के लोगों को भरमा रहे हैं। क्यों भरमा मन को सब जुग है, कड़ समझावे जर बिरला। और छिछम वेद के भेद बिना रे सब माया। छिछम वेद के भेद के बिना, तत्व भेद के बिना, परम तत्व के मिलन के बिना सब माया के क्रिया, सब भरम कर्म में पाप पुण्य में फंसे हुए। कोई भी हो, ज्ञानी ध्यानी संत साध पंडित नर नारी, बाँचने वाले या सुनने वाले, सबके ऊपर महाराज बता रहे हैं। यहाँ किसी को एक विशेष के लिए अंधे ज्ञान नहीं बनाया है,
सकल सृष्टि के आत्मा के लिए ऐसा अणबे ज्ञान है लिखा। राम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो। जीवा कारण जाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम सभा से राम राम मारो सबने राम 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 सा राम राम सा।